आज भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव पर हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में सुप्रसिद्ध लेखक, विचारक, इंजीनियर पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी के विशेष लेख का प्रसारण कर रहे हैं। उनका यह लेख इस प्रकार है। भारतीय सांस्कृतिक मान्यता को आधार माने तो इस पृथ्वी पर हम जो मनुष्य वर्ग इस काल में रह रहे हैं, वह पृथ्वी पर छठे प्रलय के पश्चात शेष रहे सातवें वैवस्वत मनु की हम संतानें हैं। क्योंकि मनु से हम उत्पन्न हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। मनु ने अपनी स्मृति अनुसार प्रलय पूर्व के मनुष्यों के आदर्श आचरण, उनका वैभव, उनका पराक्रम, उनका ऐश्वर्य और उनकी श्रेष्ठ जीवन शैली को समझ में रखकर हम आगे आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन हेतु आचार संहिता हमें दी, ताकि भावी पीढ़ियां मनुष्य जीवन के उत्तमोत्तम गुणों से युक्त होकर परिश्रम, पराक्रम एवं पुरुषार्थ द्वारा आचरण व्यवहार कर आपस में परस्पर सौहार्द पूर्वक श्रेष्ठ जीवन जीकर न केवल उदर पोषण ही करे, बल्कि समस्त जगती में समस्त जीवों के प्रति करुणा एवं प्रेम भाव रखकर जगत में शांति, आनंद, उत्साह, उल्लास का सृजन करती रहे, ताकि मनुष्य का जीवन सौउद्देश्य बना रहे। मनुस्मृति के इसी उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हमारे इस सातवें वैवस्वत मनु के कल्प में चारों युगों में अनेक महामानवों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने आचरण की मर्यादा द्वारा और अन्य मनुष्यों के जीवन में आदरणीय जीवन की स्थापना हो ऐसे परम कष्ट साध्य जीवन शैली अपनाई, कि जिनके चरण चिन्हों पर चलते हुए जिनकी जन कल्याणकारी आदर्श, औदार्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ भरी जीवन शैली अपनाकर हम मनुष्य समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हीं आदर्श महामानवों की कड़ी में नाम आता है हरिश्चंद्र, परशुराम, राम, कृष्ण आदि परम पुरुषार्थी महामानवों का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को धन्य किया है, जिसे अपनाकर आज हम धन्य धन्य हैं। चार युगों के अलग अलग अवतार भगवान कहलाए, उनमें से एकमात्र भगवान परशुराम ही ऐसे अवतार है, जिनका सतयुग से लेकर द्वापर में कृष्ण युग के अंत के पश्चात भी अवसान नहीं हुआ। अन्य भगवान अपने अपने युग में जीवन जीकर चले गए, किंतु भगवान परशुराम चारों युगों में रहे, इसलिए वे ही एकमात्र युगातीत भगवान रहे। विगत 3 युगों में यानी सतयुग, त्रेता एवं द्वापर में जिन महापुरुषों ने अवतार लिया, वे अधिकतर शासक वर्ग से संबंधित रहे। मात्र परशुराम ही एकमात्र ऐसे अवतारी हुए जो शासक वर्ग में अवतरित न होकर एक ऋषि कुल में अवतरित हुए, जिन्होंने कष्ट साध्य जीविका को वहन कर मानवों में उत्कृष्ट मानव मूल्यों की स्थापना हो सके और संपूर्ण मानव समुदाय शांति, प्रेम तथा आनंद पूर्वक अपना जीवन जी सके, ऐसा संकल्प लेकर जीवन जिया। शासकों के अत्याचार, उत्पीड़न एवं दलन से त्राहिमाम करती जनता को उबारने, अत्याचारी शासकों के निरंकुश एवं बर्बर दुशासन को अंकुशित करने का महत् कार्य एक ब्राह्मण होकर, जो तपस्वी, शास्त्रज्ञ, त्यागी, वीतरागी, ब्रह्मचारी होते हुए भी जिन्हें शस्त्र धारण करना पड़ा और अनेक युगों यानी सतयुग से लेकर द्वापर युग तक के लंबे जीवन काल में अनेकों बार जग में जन जन में त्राही त्राही मचने पर अहंकारी, दंभी, बाहुबली आसुर शक्तियों को धनुर्धर महर्षि परशुराम ने न केवल युद्ध में हराकर दंडित ही किया, बल्कि उन्हीं के राजकुलों में उत्पन्न श्रेष्ठ चरित्र कर्मों वाले राजकुमारों को उन विजित राज्यों की बागडोर सौंपकर उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध किया, ताकि वे सदैव प्रजापालक रहकर धर्म पूर्वक नीति और सिद्धांत और आदर्शों के अनुरूप अपनी जीवनचर्या चला सके। परशुराम एक परम श्रेष्ठ भार्गव वंशी ऋषि श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि के यहाँ माता रेणुका की कोख से सतयुग के अंतिम चरण में प्रकट हुए। अत्यंत सादगी में पले बड़े सतयुग के समाप्ति की ओर बढ़ते इस काल में राज नरेशों में कतिपय उद्दंडता, अभिमान, पराक्रम व वैभव का अहंकार आदि दुर्गुणों का प्रवेश होने से वे निरंकुश होने लगे थे। प्रजा पालन का लक्ष्य भूलकर राज्य मद में चूर होकर प्रजा को प्रताड़ित करना
अत्याचार कर शोषण करना एवं युद्धोन्माद में राज्य को युद्ध की विभीषिका में झोंकना आदि राजाओं के कर्मों से जन सामान्य त्राही त्राही करने लगा था। तब भार्गव ऋषि कुल के महर्षि जयदग्नि पुत्र राम ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सीखी, ताकि जनता की पुकार सुनकर वे अवश्य व दर्शक मात्र न रह जावे, बल्कि अपने शरीर सामर्थ्य एवं शस्त्रों से सुसज्जित होकर जब वे दमनकारी अत्याचारी शासकों के समक्ष खड़े होकर उनके न्यायोचित राज्य शासन चलाने का परामर्श दे और परामर्श की उपेक्षा, अवहेलना एवं तिरस्कृत होने पर तब वे बाध्य होकर शस्त्र बल से उन्हें दंडित कर सके और सुयोग्य सुपात्र शासकों की नियुक्ति कर सके, तब हो सके धर्म राज्य की स्थापना। महर्षि जमदग्नि ने अपने इस पुत्र की अद्भुत दृष्टि, सोच एवं कल्पना देखी, तब उन्होंने श्री राम को समस्त शास्त्रों के ज्ञान के साथ शरीर सौष्ठव पर ध्यान देकर दिव्यास्त्रों का भी चालन संचालन सिखलाया था। दिव्यास्त्रों की उपलब्धि भगवान महादेव की स्तुति वंदना एवं तपस्या पूर्वक उनसे प्राप्त की और आशुतोष भगवान महादेव ने उन्हें अभय, अजय व अमर होने का वरदान दिया। इन्हीं जामदग्नि राम ने एक शस्त्र परशु का बाल्यकाल में ही आविष्कार कर लिया था, जिसे धारण कर वन परिक्षेत्र में तपस्यारत रहते हुए वे जीवन व्यवस्था में निर्भीक होकर विचरण किया करते थे। परशु धारण करते रहने से किशोरावस्था आते आते ही उनका नाम परशुराम प्रचलित हो गया था। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने हिमालय के कैलाश शिखर पर विराजमान हुए तो तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें अपने पास बुलवा भेजा, किंतु संयोगवश द्वार पर भगवान गणेश ने उन्हें रोका तो परशुराम ने कहा कि भोलेनाथ के निर्देश पर ही उनसे मिलने आया हूँ। तो श्री गणेश ने कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर प्रवेश का कोई आदेश नहीं है, अतः नहीं जा सकते। इन्हीं बातों में विवाद बढ़ने पर श्री गणेश ने अंकुश का प्रहार कर दिया तो क्रोधित हो परशुराम ने भी अपने आविष्कृत परशु का प्रहार कर दिया तो श्री गणेश का एक दंत टूट गया। कोलाहल सुनकर बाहर आकर महादेव ने दोनों को प्यार से झिड़की दी और बाद में परशुराम को प्रजा रंजन एवं मनुष्यों के कष्ट दूर करने हेतु दिव्यास्त्रों के साथ अपना श्रांग धनुष भी दिया। इस एक दांत टूटने से भगवान श्री गणेश का नाम एक दंत पड़ा। ये सतयुगी जामदग्नि राम जब परशु धारण करने लगे और इसी परशु से अपने पिता को अपमानित करने वाले उनके आश्रम की कामधेनु गाय हरण कर आश्रम को विध्वंस कर पिता जमदग्नि की हत्या करने वाले आतताई राजा सहस्त्रार्जुन की 1000 बाहु अपने परशु से काट कर उसे दंडित किया। तब से वे परशुराम नाम से विख्यात हो गए। एक असामान्य तपस्वी बालक के ओज एवं तेज से पराभूत दंभी राजा सहस्त्रार्जुन ने मरते मरते उनकी विनम्र अभ्यर्थना की और नीति पूर्वक शासन करने की अपने उत्तराधिकारियों से प्रतिज्ञा कराई। यह था परशुराम के पराक्रम का प्रथम दृष्टांत। ब्राह्मण भार्गवोत्कुल उत्पन्न जामदग्नि राम के परशुराम कहलाने पर भी वे सदैव ब्राह्मणों की सद्गुणी मर्यादाओं के अनुरूप अपना तपस्वी त्यागी वेदानुरूप महर्षि जीवन जीते रहे। किंतु जब भी उन्हें ज्ञात होता कि कोई राज्य का कोई नरेश अहंकारी व उद्दंड होकर निरीह जनता पर निर्मम अत्याचार कर रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है, तभी उन्हें प्रजा के कष्ट तारण हेतु तपस्या एवं ब्रह्म कर्म को कुछ समय के लिए विराम देकर आतताई के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु विवश होना पड़ता था। विनय एवं उपदेश न मानकर अत्याचारी शासक जब उनके साधु तपस्वी वेश को देखकर उनकी अवज्ञा व अवहेलना करता, तब क्रोध पूर्वक सबक सिखाने के लिए उस दंभी राजा को युद्ध के लिए ललकारते एवं युद्ध में परास्त कर अथवा उसके मारे जाने पर उसी राज्य के किसी योग्य चरित्रवान एवं पुरुषार्थी युवक को उस राज्य की कमान संभालने का आदेश देते और उसे नीति मर्यादा, कुशल प्रबंधन और जनता के कल्याण की प्रतिज्ञाबद्धता स्वीकार कराकर तपस्वी धनुर्धर परशुराम अपने आश्रम को पुनः तपस्या में लीन रहने हेतु चले आते थे।
परम जन कल्याणकारी कार्यों के लिए ऐसे ही एक नहीं 21 बार इस भूमंडल पर राजाओं के अत्याचारों को समाप्त करने एवं प्रजा की खुशहाली, सौहार्द और आदर्श पूर्ण जीवन व्यवस्था बनी रहे, इस हेतु श्री परशुराम को बारंबार 21 बार अपनी ब्रह्ममय तपस्वी जीवनचर्या को छोड़कर अत्याचारी शासकों को दंडित करने आना पड़ा। इसी से वे भगवान परशुराम कहलाए, क्योंकि भगवान यानी भागवत तत्व विभूषित होना हर एक के लिए संभव नहीं है। बाद के युगों में भागवत तत्व विभूषित हुए श्री राम और श्री कृष्ण। जीवन में अपने सुखों को त्यागना पड़ता है, जन जन के कष्ट दूर करने हेतु अपने प्राणों के संकट में पड़ने से डरना नहीं होता है। विषमताओं के गरल को कंठ में धारण कर अपने साहस, परिश्रम, पुरुषार्थ एवं पराक्रम से प्राप्त मनुष्यत्व के अमूल्य अमृत तत्व को विश्व विराट में जन जन के कल्याण हेतु वात्सल्य भाव से सहज ही बांट देता है। उसी ईश्वरीय कार्य के करने वाले को हम भागवत तत्व कहते हैं, और जिन्होंने इस भागवत कार्य और प्रतिज्ञा को जीवन भर धारण किया उन्हें ही भगवान कहते हैं। ऐसे हैं भगवान परशुराम। हम ब्राह्मण हैं, हमें यह गौरव विरासत में मिला है कि भगवान परशुराम ब्राह्मण ऋषि कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जैसा ब्राह्मण के स्वयं का जीवन ही मनुष्य की भलाई में उनको संस्कारित करने में, उनमें वेद विदित जीवन पद्धति का निर्वाह हो, मनुष्यों में उदात्त चारित्रिक विशेषता हो, मर्यादित जीवन हो और ईश्वर की संरचना में विकृति न पैदा हो, सभी समभाव के साथ शांति और आनंद का जीवन जिए, वही संस्कार देना तो ब्राह्मणों का कर्म है। इसी बाह्य कार्य में ब्राह्मण अपना संपूर्ण जीवन बिताता है। ब्राह्मण भूषण भगवान परशुराम भी जन जन के कल्याण, शांति और आनंद हेतु प्रयासरत रहते हुए मनुस्मृति सिद्धांतों के पोषक रहे हैं। इसलिए वे जन जन के भगवान हैं, ना कि मात्र ब्राह्मण समाज के। जन जन का उद्घोष है जय परशुराम। भगवान परशुराम ने श्री राम के आविर्भाव के पश्चात जब यह अनुभव कर लिया कि पृथ्वी पर धर्म पूर्वक प्रजा रक्षण, प्रजा पालन व प्रजा रंजन हेतु एक महामानव ने अवतार लिया है, तो वे अपना प्रजा उद्धारक संकल्प छोड़कर ध्यानरत हो ब्रह्ममय जीवनचर्या में सतत संलग्न रहे। इस उपासना के बावजूद वे सत्पात्रों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने का महत् कार्य भी करते रहे। जहाँ त्रेता युग में राजा जनक जैसे विदेह राज उनके परम शिष्य में गिने जाते हैं, वही द्वापर युग में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महातेजस्वी, अमित पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, धनुर्धर योद्धा उनसे शिष्यत्व प्राप्त कर गौरवान्वित हुए। ऐसे कालजयी महात्मा, दूरदर्श योद्धा, प्रखर एवं प्रकांड वेद विशारद विद्वान, महान तपस्वी एवं चतुर्युगी के एकमात्र दृष्टा एवं कर्तव्य निर्वाहन एवं उत्तमोत्तम मानवीय गुणों से युक्त सृष्टि के दृष्टा एवं सृष्टा भगवान परशुराम को हम नमन करते हैं, और उनके द्वारा प्रतिपादित, संपादित एवं आचरित जीवन शैली हमें प्रदान कर हम मानवों पर जो उन्होंने अनुग्रह हम पर किया है उससे अभिभूत हो हम कृतज्ञ भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका गुणगान कर उनसे अजस्र आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय भगवान परशुराम।